हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट भी क्वालिफाई किया है। पेपर 1 में मेरे 118 नंबर थे और पेपर 2 में मेरे 102 नंबर थे। करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह उठकर ही मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया है और मैं सीधे लग गई हूँ पढ़ाई में। सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर ले रही हूँ और अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। अभी मैं क्लास 7 की साइंस बुक रीड कर रही हूँ। ये एस चांद की बुक है और आज मैं चैप्टर 8 पढ़ रही हूँ। चैप्टर 8 का जो टॉपिक है वो है विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग भी था। इसमें मुझे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स भी मिले। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे थे उन्हें मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करती जा रही हूँ, ताकि जब मैं दोबारा रिवीजन करूँ तो मुझे पूरा चैप्टर रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, केवल हाइलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ने से मेरा काम चल जाए। 1 hour later. इसके बाद अब मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर पेडागॉजी। तो पेडागॉजी में मैंने आज एडजस्टमेंट चैप्टर पढ़ा है। एडजस्टमेंट चैप्टर बहुत ही ईजी था और बहुत शॉर्ट चैप्टर था, तो ये मेरा बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। तो इसके बाद मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन भी आज पढ़ा है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये सारे नोट्स मैंने हिमांशी मैम की वीडियो लेक्चर देखकर प्रिपेयर किया है। 1 hour later. अगर आप स्पेशली DSSS PRT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि PRT में 100 मार्क्स की पेडागॉजी आती है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेडागॉजी पे भी हमारा कमांड जो है वो बिल्कुल अच्छा रहे। बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स है जैसे KVS, NVS या फिर DSSS की TGT की जो एग्ज़ाम होती है उसमें पेडागॉजी बहुत कम मार्क्स के आते हैं, तो उसमें आप उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं भी पढ़ेंगी तो आपका काम चल जाएगा। अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर रही हूँ। देखिए मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और अभी टाइम जो हो रहा है वो 6:30 हो रहा है। तो मैं आज पहले ही किचन में जा रही हूँ A few moments later. क्योंकि आज मुझे पूरे किचन की सफाई करनी है, तो इसलिए मैं पहले ही नाश्ता बनाने आ गई हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाकर बिल्कुल सबको नाश्ता करा देना है और उसके बाद पूरे किचन की साफ़ सफाई करनी है। मुझे पता था कि आज मुझे किचन की सफाई करनी है और मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाएगा पढ़ाई करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सुबह ही उठकर 2 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ और बाकी रात तक में मुझे कभी भी जब 2 घंटे फ्री मिलेंगे तब मैं पढ़ाई कर लूँगी और इस तरह से कम मैं आज 4 घंटे की पढ़ाई ज़रूर कर लूँगी। आज मैं किचन में बना रही हूँ केले के कोफ्ते, करेला का भुजिया और रोटियाँ। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे रोटी की रेसिपी पूछी थी, तो मैं आपको बता दूं मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं आटा को थोड़ा ज़्यादा देर तक गूँथती हूँ और उसके बाद फिर मैं 10 से 15 मिनट तक आटा को वैसे ही छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है कि आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और उसे दोबारा से एक बार मैं फिर से गूँथ लेती हूँ और इससे फिर रोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट और फुली फुली बनती हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके रोटियाँ बिल्कुल अच्छी अच्छी अपने घर में बना सकती हैं। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि दिवाली की सफाई करने के बाद स्टडीज़ से उनका लिंक जो है बिल्कुल टूट गया है, तो वापस दोबारा से स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू करूं। मुझे ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट लगा, तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगी। देखिए दिवाली तो है और सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है और आपको ये भी पता है कि ये फेस्टिव सीज़न बस कुछ दिनों का है, तो यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा घर के कामों में। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है कि उतना सारा काम करने के बाद भी आपको 6 घंटे या 8 घंटे की पढ़ाई करनी ज़रूरी है, या फिर आपको ये भी नहीं सोचना है कि अभी तो कुछ दिन का काम है तो चलो काम पर फोकस कर लेते हैं, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमारी आदत ऐसी होती है कि या तो हम बिल्कुल एक्सट्रीम पढ़ाई करेंगे या फिर हम बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाई करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि या तो हम केवल ब्लैक कलर चूज़ करेंगे या फिर हम केवल वाइट कलर चूज़ करेंगे, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ब्लैक और वाइट के बीच में ग्रे कलर भी होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रे कलर को चूज़ करें। अब हम ये ग्रे कलर चूज़ कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको अभी बताऊँगी।
जैसे अभी आपके पास काम बहुत ज़्यादा होगा, आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा, तो ठीक है, आप बहुत ज़्यादा काम करिए, दिवाली की सफाई बिल्कुल अच्छे से करिए, लेकिन आप अपने पढ़ाई को इग्नोर मत करिए। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप 8 से 10 घंटे या 4 से 6 घंटे पढ़िए, नहीं। अगर आपके पास कम टाइम है तो 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। अगर किसी के पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो वो 2 घंटे की पढ़ाई कर लें, किसी के पास उससे ज़्यादा है तो वो 3 घंटे की पढ़ाई कर लें, लेकिन 1 घंटे का टाइम तो कम से कम आप अपने लिए निकाल ही सकती हैं। मैं आपको कभी नहीं कहती कि आप शुरुआत के दिनों से ही 10 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि 1 घंटे से शुरुआत करिए। अगर आपको अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन पढ़ाई से अपना लिंक बिल्कुल भी मत तोड़िए, क्योंकि अगर आपका एक बार लिंक टूट जाएगा तो दोबारा पढ़ाई रीस्टार्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहिए। जैसे मैं सुबह उठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, आप 3 बजे नहीं उठ सकती, 4 बजे नहीं उठ सकती, 5 बजे उठिए, 5 से 6 1 घंटे पढ़ लीजिए, और शाम में 5 से 6 1 घंटे पढ़ लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि दिन भर आप काम भी कर लेंगी और सुबह और शाम आपका 1 1 घंटे का पढ़ाई भी हो जाएगा, और आपका लिंक पढ़ाई से टूटेगा भी नहीं। और याद रखिए, ये केवल कुछ दिनों की बात है। जैसे ही आपका फेस्टिव सीज़न ख़त्म होगा, आपके पास फिर प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको पढ़ाई करने के लिए। लेकिन हाँ, ऐसा करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी और विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर नहीं है तो फिर आप इसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से विल पावर या फिर इच्छा शक्ति ह्यूमंस के अंदर सबसे बड़ी पावर होती है। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटी लगेगी और आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास विल पावर नहीं है तो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस भी आपको प्रॉब्लम लगेगी और आप उसमें फंसे रह जाएंगे। इच्छा शक्ति और अनुशासन के आधार पर जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों का हल निकाला जा सकता है। पर इस विल पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। देखिए, इच्छा सबके पास होती है, डिज़ायर्स सबके पास होते हैं, लेकिन पावर या फिर शक्ति सबके पास नहीं होती है उन डिज़ायर्स को पूरा करने की। जिस दिन आपका विल और आपके अंदर की पावर दोनों एक साथ हो जाएंगे ना, उस दिन आप लिमिटलेस हो जाएंगे, अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपका हिम्मत नहीं तोड़ पाएगी और आप बिल्कुल गोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर हम इस विल पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका मैं सबसे इजी तरीका आपको बताऊंगी। मैंने लास्ट ईयर ब्रेन ट्रेसी की एक बुक पढ़ी थी, गोल्स, और ये मेथड उसी बुक में दिया हुआ था। एक टाइम पे मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मुझे भी पॉजिटिव रहने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, लोगों की बातों का बुरा मुझे बहुत जल्दी लग रहा था और मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जा रही थी, और ऊपर से मुझे पढ़ाई करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। तब मैंने क्या किया, मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। मैंने बीके शिवानी को फॉलो करना शुरू किया। इसके अलावा मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी शुरू की, जिसमें मैं बताऊंगी पावर ऑफ हैबिट, एटॉमिक हैबिट, गोल्स, ईट दैट फ्रॉग। ये 4 बुक्स ऐसी हैं जिसने मेरी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। और इन बुक्स में जो भी प्रिंसिपल्स दिए हुए थे, मैंने उसे अपने लाइफ में लागू करने की कोशिश की और मुझे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। मैं पहले से ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थी, गोल सेंटर्ड थी, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा था, मैं अपने टाइम को कंट्रोल कर पा रही थी। और फिर मैंने मैनेज किया पढ़ाई करना, मैंने अपने घर के काम को भी देखा और साथ ही साथ मैंने अपने पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम डिवोट करना शुरू किया। और मेरे YouTube चैनल स्टार्ट करने के पीछे का मोटिव भी यही था कि मैं उन लड़कियों को हेल्प करना चाहती थी जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, जो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। आप मेरी YouTube पर फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए, आपको पता चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिन चीज़ों की ज़रूरत मुझे है, उन चीज़ों की ज़रूरत और लड़कियों को भी है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अपना ड्रीम गिव अप कर देती हैं सिर्फ स्ट्रगल के चलते। तो इसीलिए मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की है। अगर आप सभी चाहती हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने विल पावर को कैसे बढ़ाया और उस मेथड को आप भी यूज़ करना चाहती हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मेक अ वीडियो ऑन विल पावर। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। पूरे किचन का काम करने में 12 बज गए थे। उसके बाद मैंने नहा लिया था। नहा कर मैंने कंप्लीट 2 घंटे का रेस्ट लिया है और 2 घंटे का रेस्ट लेने के बाद मैं फिर से एनर्जाइज फील कर रही हूँ।
और अभी मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो करती होंगी तो आपको पता होगा कि मैं हर दिन 1 घंटे मैथ्स ज़रूर सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सॉल्व करना छोड़ देंगी तो आपका कमांड उसके ऊपर से हट जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं हर दिन 1 घंटे मैथ्स ज़रूर सॉल्व करती हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ करंट अफेयर्स लर्न कर रही हूँ। तो करंट अफेयर्स में आज मैंने ऑब्ituaries और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स न्यूज़ भी कवर किया है, और ये करंट अफेयर्स मैंने केवल सितंबर मंथ का लर्न किया है। मैं करंट अफेयर्स के नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि बुक से पढ़ने में मुझे करंट अफेयर्स काफ़ी टफ लगता है, इसलिए मैं एक नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ और मैं अपने नोट्स से ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ। One hour later. आज मैंने 4.5 घंटे की पढ़ाई की है। मैं चाहती तो आधा घंटा और पढ़ सकती थी, लेकिन ये वीडियो अपलोड करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, उन्हें थोड़ा आइडिया मिल सके कि कैसे दिवाली में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने के बाद भी हम अपनी पढ़ाई से जुड़े रह सकते हैं। मुझे वीडियो बनाने में और एडिट करने में, साथ ही साथ अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो, स्टडी ब्लॉग और स्मार्ट स्टडी के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।